वेलकम बैक गाइस। तो आप सोच रहे होंगे कि CSS का मतलब क्या है, CSS से बनता क्या है। CSS से बनता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अब कैस्केड के कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझने के लिए आप एक झरने की मिसाल ले लें। जिस तरह एक आबशार गिर रही होती है ना, पानी गिर रहा होता है, तो वो पानी जो है ना एक स्टेजेस में गिर रहा होता है। पहले वो पहले स्टेप पे गिरता है, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पे, फिर चौथे स्टेप पे। ऐसा ही है ना। तो कैस्केडिंग का यही मतलब है। स्टाइल शीट का तो हमें पता है कि ये एक स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। तो कैस्केडिंग के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिए, आप इसको जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं। आप उस इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो है एक स्टेप है, फिर ये एक और स्टेप है, और इसके बाद जो ऐड करता हूँ, लेट्स से अगर करता हूँ तो वो एक और स्टेप होगा। और जो CSS है वो बेसिकली इन्हीं स्टेप्स के मुताबिक चलता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैं एक और ऐड करता हूँ पैराग्राफ टैग, ठीक है, यहाँ पे, और उसका कलर जो है ब्लू की बजाय पिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए इसका कलर जो है वो पिंक हो गया हुआ है। तो ब्लू कहाँ गया बेसिकली। एक्चुअली हुआ ये है कि जैसे कि मैंने कहा ना, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। सबसे पहले CSS आया यहाँ पे, उसने कहा अच्छा मैंने इसका कलर जो है वो रेड करना है H2 का, तो वो यहाँ से आया, H2 को उसने रेड कर दिया, गुड होगी बात। अच्छा, फिर वो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे उसने इसका कलर जो है कर दिया ब्लू, राइट, ब्लू कर दिया, गुड। अब जैसा कि मैंने कहा ये कैस्केडिंग है, ठीक है, तो वो फिर नेक्स्ट आया उसने ये वाली टैग पकड़ी, ठीक है, उसने कहा अच्छा इसको मैंने फिर पिंक करना है, तो इसने इसको पिंक कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखें कि ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कैस्केडिंग। ठीक है, कि ये एक स्टेप बाय स्टेप जाता है, लाइक स्टेयर केसेस, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और कूल फीचर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, व्यू पेज सोर्स करें, और सॉरी इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, इंस्पेक्ट, राइट, और इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल का सेक्शन दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये देखिए आपको पिंक और ब्लू नज़र आ रहा है। ये वही स्टाइलिंग है जो बेसिकली हमने ऐड की थी, राइट। ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ BSC के बैकग्राउंड कलर, नीचे आए, ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर है, और मैं इसको कह देता हूँ ब्लैक। अगर आप ज़रा और करें तो ये बेसिकली सारे का सारा ब्लैक हो गया हुआ है। इंटरेस्टिंग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्रोम है, ये आपको इस हवाले से भी हेल्प आउट करता है कि आप इसके साथ आके हीयर प्ले कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ भी कर सकता हूँ यहाँ से, इनके कलर्स को भी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, एंड यू कैन प्ले विद इट। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये एक छोटा सा फीचर था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, और बाय द वे आप सिंपल इंस्पेक्ट यहाँ पे आके करते हैं तो आप Ctrl+Shift+I विंडो के लिए कर सकते हैं, और मैक के लिए आई थिंक आपके लिए जो कमांड है वो व्यू में जाके डेवलपर टूल्स आई थिंक में जाके आपने क्लिक करना है। एक जो वन ऑफ दी अपीलिंग फीचर है CSS का, वो है इसकी स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि एक दफ़ा आपने एक स्टाइल डेवलप बना लिया तो उसको दूसरे पेजेस के साथ लिंक करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये देखिए हमने ये एक लिंक क्रिएट किया है, इसमें हमने स्टाइल दी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा होम पेज के अलावा अबाउट और लॉगिन पेज है उसमें भी यही स्टाइलिंग आ जाए, तो मैंने सिंपल क्या करना है कि ये लिंक कॉपी करना, लॉगिन में आना, ठीक है, और यहाँ पे आके ये लिंक डाल देना, और इसी तरह अबाउट में भी ये लिंक मैंने डालना है। ठीक है, हेडर में जाके यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, सेव करते हैं इसको। ठीक है, नो डोंट परचेज इट, Ctrl+S एंड देन सेव इट। ठीक है, Ctrl+S, ठीक है, इनको सेव कर दिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट में या लॉगिन में, तो आप देखें कि इनके कलर भी वैसे हुए हुए हैं जैसा कि होम का कलर था। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है कि वही स्टाइलिंग जो है दूसरे पेजेस में लिंक कर दी है। स्टाइलिंग को हमने चेंज नहीं किया,
हमने सिर्फ वो लिंक जो है यहाँ पे दे दी है कि आपने स्टाइलिंग जो है ये इस CSS फाइल से उठानी है। ओके, व्हाट इफ़ अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने हर पेज को डिफरेंट स्टाइल देना चाहता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। और उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ लेट्स कॉल इट सेव एज, राइट। इसको कह देते हैं जी ये स्टाइल 1 थी ना, STYLE स्टाइल, और मैं इसको कह देता हूँ 2.css, ठीक है, स्टाइल 2। अब क्या करते हैं कि स्टाइल से जाके ये प्रॉपर्टीज़ कॉपी करता हूँ मैं और ये स्टाइल 2 में डाल देता हूँ, ठीक है। और इनके कलर चेंज कर देते हैं। मैं जो होम रेड को ब्लू कर देता हूँ, ब्लू, और ये जो ब्लू है इसको मैं पिंक कर देता हूँ, पिंक जो है इसको येलो कर देता हूँ। गुड, ये दूसरी स्टाइल मेरी बन गई है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि लॉगिन वाली जो मैंने प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने चेंज करनी है, ठीक है। तो वो मैंने बेसिकली स्टाइल 2 से उठानी है। तो यहाँ पे आके सिंपल मैं इसको स्टाइल 2 कर देता हूँ और सेव करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारा जो लॉगिन पेज है उसमें चेंजेस आनी चाहिए। मैं लॉगिन में जाता हूँ, तो लॉगिन अगर देखें ये ब्लू है, इसका टेक्स्ट जो है वो येलो है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है एनीवे, लेकिन हमारे होम से ये डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि हम जो है ये स्टाइलिंग स्टाइल 2 से उठा रहे हैं, होम की स्टाइलिंग स्टाइल 1 से उठा रहे हैं, ठीक है। ओके, एक और कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा यहाँ पे। अगर मैं इंडेक्स पेज में जाता हूँ, इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल। और इनलाइन स्टाइल की ख़ास बात ये है कि आप जो है टैग के अंदर जाके बेसिकली स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं इंडेक्स पेज में हूँ, ये जो मेरा होम पेज है बेसिकली, राइट, इसी पेज में हूँ ना, इंडेक्स में। ओके, तो यहाँ पे मैं हेडर में आके बेसिकली स्टाइल बता सकता हूँ, STYLE स्टाइल, और इट फिल्स ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको कह देते हैं ग्रीन, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, टड़ा, तो बेसिकली आप ये देखिए ये बेसिक इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया हुआ है। इसको इनलाइन स्टाइलिंग इसलिए कहते हैं कि ये मैं बेसिक हेडर टैग के अंदर आके इसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ। अब सेम चीज़ को करने का एक और भी तरीका है। बेसिकली ये मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ, और वो ये है कि हेड के अंदर जो है हम स्टाइल टैग डिक्लेयर करें, STY स्टाइल, ठीक है, और टेक्स्ट CSS, ओके। और यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि अब जो है हम कोडिंग करने लगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ये लिस्ट को करनी है, LI, ठीक है। और लिस्ट में मैंने जो बेसिकली करना ये है कि मैंने बैकग्राउंड कलर करना, राइट, और बैकग्राउंड कलर मैंने करना है अच्छे पिंक, राइट, ओके। तो अब बेसिकली इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इसको सेव करते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब देखें ये पिंक बेसिकली हो गया। उसकी रीज़न ये है कि अब ये कलर जो है ये यहाँ से उठा रहा है, ठीक है। पहले ये उठा रहा था यहाँ से, इस हेडर से, जो कि हमने रिमूव कर दिया। अब ये बेसिकली यहाँ से उठा रहा है कलर ये वाला, ठीक है, यहाँ से, ओके। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपने अलहदा इतनी फाइल्स क्रिएट की हैं और इनको लिंक किया है, ये हम डायरेक्टली ही क्यों नहीं कर देते इसके अंदर। तो उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि एट द मोमेंट सिचुएशन कुछ सिंपल है। हमारे पास एक दो टैग्स हैं, एक दो लाइंस ऑफ टेक्स्ट हैं, ठीक है। लेकिन जब वेबसाइट बड़ी हो जाती है ना, तो फिर चीज़ों को इंटरलिंक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और इजी भी ऐसे ही है कि हर डिपार्टमेंट को अलग फाइल में रखा जाए और फिर उनको लिंक किया जाए ताकि चीज़ें जम्बल्ड अप ना हो। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में आपसे